हेलो दोस्तों, जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में सलवार की कटिंग देख चुके हैं, तो अब मैं सलवार की स्टिचिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सलवार में क्या होता है, दो पार्ट होता है, दोनों पैर का एक एक पार्ट हम लेंगे और नीचे की तरफ 2 इंच फोल्ड करेंगे। पहले पाव इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच पे फोल्ड कर सकते हैं, है ना, बॉटम के लिए। तो कुछ लोग कैनवास लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं। अगर जिसको कड़क बॉटम चाहिए तो वो स्पेशली उसमें कैनवास लगता है। और अगर किसी को चुभता है, बहुत लोगों को कड़क चुभता है, तो वो लोग सॉफ्ट से ही बनवाते हैं, कहते हैं कि बस खाली कपड़े ही फोल्डिंग कर दीजिए। तो इसमें मैंने फोल्डिंग रखा है कपड़े को ही। और ये मैं पैंट बना रही हूँ, जैसा कि पैंट की कटिंग आप देखे थे पिछले वीडियो में। तो पैंट ही है, सलवार तो अलग तरीके से बनता है। सलवार में क्या होता है, नेफा वगैरह ये सब होता है, तो वो फिर किसी चीज़ उसमें बता दूंगी आप लोगों को वीडियो में, जितने भी तरह के सलवार होते हैं। बट इसमें मैं पैंट का ही कटिंग की हूँ, तो पैंट को पैंट के तरीके से किस तरीके से सिलते हैं ये मैं आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। दोस्तों, दोनों पार्ट्स को मैंने नीचे फोल्ड कर रखा है। कपड़ा दोस्तों थोड़ा सा अजीब है, इसको कटिंग करते वक्त मैंने इस्त्री किया कर रखा था, बट फिर ये पता नहीं कैसे क्या हो जाता है इसमें। आजकल अलग अलग तरीके से कपड़े भी आते हैं, बार बार इस्त्री करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं बॉटम को फोल्डिंग नीचे कर ली हूँ। अब बॉटम की जो चौड़ाई होती है, जितना कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से इसकी हम बॉटम को एक के ऊपर एक रख के फिटिंग करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और ये फिटिंग ऊपर तक जाएगी। मीन्स कहाँ तक जाएगी, जहाँ से हम मियानी लगाएंगे, है ना। जहाँ से मियानी का वो जो शेप होता है, आप देख सकते हैं, जो राउंड की तरफ रहता है, वहाँ पे हम लोग सिलाई निकालेंगे और डबल स्टिच करेंगे। दोस्तों, डबल स्टिच करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सलवार की फिटिंग करेंगे। उसके बाद दोनों को ही ऐसे ही करना है दोस्तों। पहले वाले को भी हम सेपरेट फिटिंग कर लेंगे, दूसरे पैर को भी हम लोग सेपरेट फिटिंग करेंगे। उसके बाद फिटिंग के बाद हम जो दोनों दोनों पार्ट को वो एक के ऊपर एक रखेंगे। सीधी तरीके से रखना है, सीधे ही रखेंगे, क्योंकि हम इस पैंट को कवरिंग वाला बना रहे हैं। कवरिंग वाला बनाना काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें रेसे धागे वगैरह नहीं निकलते, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसलिए मैं इसको कवरिंग वाला ही बना रही हूँ। तो कवरिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम सीधे ही रखेंगे, सीधे की तरफ एक के ऊपर एक रख के पूरी सिलाई दे देंगे हम लोग, है ना। पूरी सिलाई दे देंगे। उसके बाद एक तरफ मियानी लगाएंगे, एक एक पैर में हम मियानी लगाएंगे। मियानी के बाद उसको भी कवरिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट आपको रखना है। पहले एक तरफ मियानी अटैच कर लेनी है, उसको कवरिंग कर लेना है। फिर हम दूसरा पार्ट उस रख के उसको इसी तरह कवरिंग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको तो मैं सीधे रख के पहले छाट लूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, ताकि वो बाहर की तरफ दिखे ना। छाटने के बाद इसको हम लोग कवरिंग करेंगे। कवरिंग करने के बाद पैंट का लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कवरिंग के बाद कैसा रहता है। तो ये पैंट का इसी तरह स्टिच होता है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी इजी है, अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो काफ़ी इजी होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। सिलाई के लिए तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फिनिशिंग आता है, हाथ बैठता है ना। चाहे वो कटिंग हो, चाहे वो सिलाई हो,
सिलना हो, तो जितना आप लोग सिलेंगे उतना अच्छा इसमें फिनिशिंग आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसी कवरिंग का बात कर रही थी। अब देखिए कवरिंग करने के बाद कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है ना। अब इसको हम दाब सिलाई देके ना चपका देंगे। देखो मैं चपका रही हूँ। चपकाने से क्या होता है दोस्तों कि चुभता नहीं है, मतलब कपड़े बैठ जाते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, चुभने का कोई चांस नहीं रहता। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से फिनिशिंग मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से पैंट सिला जाता है दोस्तों। म्यानी भी देने का फ़ायदा होता है। बहुत लोग म्यानी नहीं भी लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, जिसको चाहिए वो उसको लगा सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने लगा दिया ताकि बैठने में उठने में आपका ही कंफर्टेबल हो जाए, मतलब है ना। बैठने उठने में कंफर्टेबल होना चाहिए। कपड़े ऐसे हों कि शरीर पे डालो पता भी न चले, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखो कस्टमर हमारे खुश नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सिलाई उनको करके, मतलब उनको हम सिलाई करके देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, खुश नहीं रहेंगे। और जितना अच्छा जितना बेहतरीन हम लोग सिलाई करके देंगे उतना कस्टमर खुश होंगे, है ना। तो हमारे सिलने का यही रीज़न होता है कि कस्टमर खुश रहे, है कि नहीं। जो काम करें हम अच्छा करके दें उनको। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को इसकी फिनिशिंग का दिखा रही थी। ये देखिए कैसे मियानी का फिनिशिंग आया, कपड़े भी एकदम बैठ गए हैं अच्छे से, कोई चुभने का कोई चांस नहीं है ना। तो दोस्तों नीचे का रेडी हो गया, मियानी की तरफ रेडी हो गया, और उसके बाद ऊपर का है तो ऊपर के लिए हम लोग इलास्टिक वाला बना रहे हैं। हम लोग इलास्टिक डालेंगे इसके अंदर, और इलास्टिक इसी तरह डालेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 इंच फोल्ड करके पूरी सिलाई को घुमा लेंगे, है ना। उस थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे इलास्टिक को डालने के लिए। इलास्टिक हम पिन पिन से डाल सकते हैं, पिन के द्वारा। तो पिन के द्वारा डाल के इलास्टिक को हम लोग एक दूसरे में अटैच करके पक्की सिलाई से जोड़ लेंगे ताकि वो खुले ना, है ना। तो अभी हम लोग इलास्टिक डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद एक और सिलाई लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके पैंट का लुक अच्छा आता है और आपकी इलास्टिक भी ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। तो वो सिलाई बीचों बीच लगेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने बीचों बीच लगा रही हूँ। तो इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, थोड़ा आपको खींचना पड़ता है, खींच के आप इलास्टिक का फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पैंट सिलने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा गाइस, एंड प्यारा सा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।